हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे जियोग्राफी की एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है और इन्वायरमेंट, उसके हम लोग एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल 56 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो टोटल सबको एक वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 जो एमसीक्यूज हैं इसके उसको डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में रिमेनिंग हमारी जो एमसीक्यूज होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, आप इसको मेरे आंसर बोलने से पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर आप बताना कि कितना आप इसमें स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो इकोसिस्टम दोस्तों दो टाइप की इकोसिस्टम होती है। एक हमारी होती है आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड होती है, दूसरा होती है नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ आप देख सकते हो डिजर्ट और फॉरेस्ट दोनों तो नेचुरली हमारी ग्रो करते हैं। एक्वेरियम यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 1 का बी आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट में भी एक होती है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और एक होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट और दूसरी होती है हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो, ह्यूमन इन्वायरमेंट की कंपोनेंट कौन कौन सी नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आप रिलीजन, कम्युनिटी, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। लैंड आपको नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट होता है, 2 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा देख लेते हैं, विच इज़ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अभी हम लोग देखे थे इन्वायरमेंट 3 टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एक होती है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट, तीसरी होती है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट। तो कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है और बाकी तो नेचुरल यहाँ पे इन्वायरमेंट दिए गए हैं। तीसरा का हमारा सी आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे है, विच इज़ ए थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कौन सा थ्रेट है? तो यहाँ पर आप देखते हो ग्रोइंग प्लांट इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ग्रोइंग पॉपुलेशन ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, तो 4 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉप को ग्रो करना भी इन्वायरमेंट के लिए हमारी हानिकारक नहीं है, 4 का बी हमारा आंसर हो गया। पांचवा यहाँ पे दोस्तों, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, रॉक 3 टाइप की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जो डायरेक्ट मोल्टेड मैग्मा से हमारी सॉलिड कूल होकर बनता है उसको अपन इग्नियस। इग्नियस में भी 2 टाइप के होते हैं, एक हमारी जो मोल्टेड मैग्मा जो अर्थ सरफेस के ऊपर हमारी बनती है, जैसे हमारी बसाल्ट रॉक हो गए, वो हमारी हो गई, और दूसरी हमारी होती है जो अर्थ सरफेस की इंटीरियर में ही वो कूल हो जाती है, जिसको बोलते हैं जैसे हमारी इंटीरियर जो हमारी इग्नियस रॉक होती है वो हमारी होती हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक हमारी मोल्टेन मैग्मा से डायरेक्ट बनती है, 5 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। छठा यहाँ पे है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 लेयर हैं, अपर मोस्ट को बोलते हैं क्रस्ट, मिडिल को बोलते हैं मेंटल और इनर मोस्ट को बोलते हैं कोर। ठीक है, तो कोर हमारा 6 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, 7वां वगैरह, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो, गोल्ड, हमारी पेट्रोलियम, कोल, ये सब मिनरल का एग्जाम्पल होते हैं, ये हमारे मिनरल का एग्जाम्पल होते हैं। मिनरल में डेफिनेट हमारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं और वो हमारी एक रिसोर्सेस है, तो 7 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल हमारे मिनरल्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे यदि गोल्ड नहीं दिया होता तो हमारी फोसिल्स फ्यूल्स का एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, 7 का तो बी यहाँ पे आंसर होगा। 8वां दिया है, रॉक दैट कंटेन्स फोसिल्स आर। कौन सी राख में फोसिल्स यानी कि कोल्स या पेट्रोलियम हमारी कंटेंट होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्स बहुत जो जीवाश्म होते हैं उसके ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंटेंट होते हैं, तो 8 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में हमारी कोल्स और पेट्रोलियम्स पाए जाते हैं। 9 का यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के अभी हम लोग देखे 3 हमारी लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे थिनेस्ट लेयर हमारी क्रस्ट होती है, क्योंकि इसकी आप देखोगे तो लगभग में जो आप देखोगे
तो 100 से 200 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ होती है क्रस्ट की, और पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 0.5% या रफली 1% के आसपास ये कंप्राइज होता है। और मेंटल की बात करें, मेंटल हमारी 83% पूरे अर्थ की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है, और ये हमारी अप टू 2900 किलोमीटर के आसपास नीचे तक जाती है मेंटल, और कोर उसके बाद 2900 से 6500 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमारी क्रस्ट हमारी थीनेस्ट लेयर है, इसको आप ध्यान रखना। आज का 10वां यहाँ पे प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है यहाँ पे। अब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोर दिए गए हैं, कोर को आप कहाँ मैच कर सकते हो? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ई के साथ मैच आप कर सकते हो। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, डी के साथ आप इसको मैच कर सकते हो। रॉक्स, रॉक्स कहाँ पे आप मैच करते हो? यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, ठीक है, रॉक का यूजेस करते हैं रोड्स एंड बिल्डिंग। क्ले, क्ले एक्चुअली आप बोल सकते हो हमारी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, और ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है चेंज इनटू स्लेट। स्लेट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो क्ले को यदि ग्रेट प्रेशर और जो टेम्परेचर में इसको कंप्रेस किया जाए तो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्ले को ए से आप यहाँ पे कर सकते हो। सियाल, सियाल में आप अपर मोस्ट जो हमारी लेयर होती है सियाल से बनी है, सिलिकॉन और एल्मुना, ठीक है, तो इसको सी से आप मैच कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों मैचिंग का पार्ट। अब 11वां में फिर से हमें मैचिंग दिया गया है, उसमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर किसके साथ मैच कर सकते हो? नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, हमारी डी के साथ मैच कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ए के साथ आप मैच कर सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे डोमेन ऑफ वाटर से मैच कर सकते हो, और इन्वायरमेंट आवर सराउंडिंग को इन्वायरमेंट बोलते हैं, सी के साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा 11 का ये आंसर हो गया। अब 12वां यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, विच इज नॉट ए इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव्स। अब देखो सी के द्वारा बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, एक होती है इरोजनल, एक होती है डिपोजिशन। अब वेव के द्वारा डिपोजिट करके कौन सा लैंडफॉर्म बनाया जाता है? बीच बनाए जाते हैं, ठीक है, बीच आप देखोगे वो हमारी डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। इरोजन की बात करें तो इरोजन में बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, जैसे क्लिप हो गया, हमारी गेब हो गया, स्टैक हो गया, सी आर्क हो गया, ये हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म होती है वेव के द्वारा। तो यहाँ नॉट ए इरोजनल लैंडफॉर्म हमारी बीच हो जाएगी, ये हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वेव के द्वारा। तो 12 का हमारा बी आंसर हो गया। 13वां देख लेते, द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज। अब ग्लेशियर के द्वारा भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, कुछ हमारे डिपोजिशनल होते हैं, कुछ हमारी क्या होते हैं? इरोजनल होते हैं, ठीक है। तो डिपोजिशन में आप देखोगे मोरेन, मोरेन हमारे एक डिपोजिशन है, इसमें सैंड ग्रेवल जो इरोड करके लाती है उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है ग्लेशियर। और ग्लेशियर हम किसको बोलते हैं? रिवर्स ऑफ आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। तो 13 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। फ्लड पैन तो हमारी वाटर के द्वारा बनाई जाती है डिपोजिशन, और बीच हमारी वेव का डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। ग्लेशियर का डिपोजिशन लैंडफॉर्म हमारी मोरेन है, ठीक है। 13 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब 14वां देख लेते हैं यहाँ पे, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की आप बात करोगे तो कुछ जो लैंडफॉर्म होती हैं सडन मूवमेंट से बनी होती हैं, कुछ हमारी होती हैं स्लो मूवमेंट से बनी होती है। स्लो मूवमेंट में माउंटेन्स बिल्डिंग, कंटिनेंट बिल्डिंग हमारी आती है, और सडन मूवमेंट पे हमारी वैल्केनोज आती है, अर्थक्वेक आती है, और लैंडस्लाइड आती है। तो यहाँ पे सडन मूवमेंट में हमारी वैल्केनोज हमारा आंसर हो जाएगा 14 का ए। अब हम लोग 15वां देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, मशरूम रॉक आर फाउंड इन। अब देखो मशरूम रॉक हमारी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो विंड्स के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ पे? डिजर्ट एरिया में, ठीक है। तो डिजर्ट एरिया में मशरूम रॉक बनता है। जैसे मान लो एक रॉक ही होता है जनरली, तो रॉक में डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, तो विंड्स होते हैं, कुछ जो रॉक के पोर्शन होते हैं उसको ज़्यादा इरोड करते हैं। तो ऐसे रॉक होते हैं जहाँ पे मान लो लोअर लेयर में ज़्यादा इरोजन हो जाती है, तो इसको हमारे इरोड करते हैं, अपर लेयर हमारा इरोड नहीं कर पाती है। तो इट लास्ट आप देखोगे तो इस तरह से मशरूम टाइप के यहाँ पे आकृति बन जाती है, ये भी हमारी होती है मशरूम रॉक, ये डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। 15वां का ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब 16वां यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। देखो ऑक्सबो लेक कब फाउंड होती है? जब रिवर मींडरिंग करती है। मींडरिंग करते करते क्या होती है, जो मींडरिंग वाली पोर्शन होती है वो कट ऑफ हो जाती है,
मान लो ऐसे मींडरिंग कर रही है और एक क्लोज आके कट ऑफ हो गई, कट ऑफ होने के बाद यहाँ पे ऑक्सबो लेक या हॉर्स शेप के जो लेक यहाँ पे बनती है, तो हमारे यहाँ पे रिवर्स वैलीज में बनती है। ठीक है, रिवर्स वैलीज में बनती है और ये मींडरिंग जब हमारी रिवर होती है उसके थ्रू बनती है। 16वां का बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17वां देख लेते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना है। लेफ्ट साइड में ग्लेशियर दिया है। अब देखो यहाँ पे ग्लेशियर को किससे आप मैच कर सकते हो? ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस, बी से मैच कर सकते हो। रिवर ऑफ आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। मिएंडर्स, मिएंडर्स हम किसकी होती है? रिवर्स की होती है, तो इसको सी से आप मैच कर सकते हो। बीच एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किसके द्वारा? वेव के द्वारा। ठीक है, वेव यहाँ पे दिया नहीं है। सी शोर, सी शोर में हमारी बनती है, ये से इसको मैच कर सकते हैं। सैंड ड्यून हमारी एक तरह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये भी यहाँ पर डिजर्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिजर्ट यहाँ पे हमारी एफ से आप मैच कर सकते हो। वाटरफॉल जब हमारी हार्ड बेड रॉक होती है और सॉफ्ट बेड रॉक इरोजन हो जाता है, वहाँ से बनती है वाटरफॉल, हमारी ई से मैच कर सकते हो। अर्थक्वेक हमारी वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होती है, ये हमारी डी से इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी मैच द फॉलोइंग हमारे करेक्ट हो गया 17वां का। अब यहाँ पे 18वां देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। सनरेज में जो हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, ठीक है, यूवी जो रेज होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, कैंसरस होती है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी थी उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसको हमारी ओजोन जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके द्वारा ये रोका जाता है। तो 18 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओजोन। अब 19वां की बात करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एटमॉस्फेयर जो लेयर है वो हमारी है, जो लोएस्ट हमारी लोअर है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में सारे बायोस्फीयर की एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है। ट्रोपोस्फीयर हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लेयर है, तो 19 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब 20वां दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ऑप्शन गलत दिए गए हैं। फ्री फ्रॉम क्लाउड्स कौन सी लेयर है? तो आप देखोगे स्ट्रेटोस्फीयर है, उसमें आपको फ्री फ्रॉम क्लाउड्स देखने को जनरली मिलते हैं, जहाँ पे जेट हमारी प्लेन हमारी चलती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है, इसको आप इसको छोड़ सकते हो। 21वां की बात करते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर। आप एटमॉस्फेयर के ऊपर आप जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो प्रेशर हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे 21 का हमारा डी आंसर, बी आंसर हो जाएगा। डिक्रीज हमारी करती है प्रेशर। 22वां यहाँ पे देख लेते हैं। When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called। देखो प्रेसिपिटेशन में भी बहुत टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। एक हमारी होती है रेन होती है, स्नो होती है, स्लीट होती है। तो हमारी जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है उसको बोलते हैं रेन। ठीक है, स्नो फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं स्नोफॉल भी बोलते हैं, या हमारी बोलते हैं स्लीट भी बोलते हैं, जो विंटर में जनरली होती है। और कुछ हमारी जो हमारी गर्मी के दिनों में होती है, जो हेल उसको स्टोन की तरह फॉर्म होती है, वो उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो हमारी पहला क्या लिक्विड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं हम, वो हमारी हो जाएगी रेन हो जाएगी। तो 22 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब 23वां दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोला है। अब देखो ट्रेड विंड्स की बात किया है। ट्रेड विंड्स हमारी एक परमानेंट विंड्स है। परमानेंट विंड्स में 3 विंड्स आती हैं, एक ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से हमारी ओरिजिनेट होती है और इक्वेटर की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स को सी से आप मैच कर सकते हो। लू एक लोकल विंड्स है, जो हमारी नदर्न जो हमारी प्लेन है वहाँ पे इंडिया में ये हमारी ब्लो होती है। मानसून एक सीजनल विंड्स है, जो समर में आती है साउथ वेस्ट के मानसून की तरह। और विंड्स एक होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो विंड्स को बी से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 23 हमारा कंप्लीट हो गया। 24वां हमें देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। देखो ये वाटर साइकिल का एक डेफिनेशन है। जो वाटर साइकिल में क्या होती है, जो वाटर की फॉर्म चेंज होती रहती है
और सर्कुलेट करती है ओशियन से, एटमॉस्फेयर और लैंड से। तो हमारे 24वां का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटर साइकिल। 25वां दोस्तों यहाँ पे जनरली द वार्म ओशियन करेंट ओरिजिनेटेड नियर। अब ओशियन करंट दो टाइप की होती है, वार्म ओशियन करंट होती है और हमारी कोल्ड ओशियन करंट होती है। वार्म ओशियन करंट हमारी इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि इक्वेटर में जो टोरिड जोन होता है हीटिंग ज़्यादा होती है। तो 25 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 26वां यहाँ पे दोस्तों द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस ए डे इज कॉल्ड। देखो, दिन में 2 बार रिदमिक राइज एंड फॉल होती है, उसको बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, तो ओशियन टाइड्स हमारा 26 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 27वां दोस्तों मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैचिंग करना है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बात करें तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, तो इसको आप क्लियरली ये मैच किया हुआ है। टाइड्स की बात करें तो टाइड्स हमारा क्या होती है, पीरियाडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होती है, ये भी हमारे करेक्टली मैच है। सुनामी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स के थ्रू हमारी सुनामी हमारी आती है, ओशियन में होती है। तो ओशियन करंट की बात करें तो स्ट्रीम ऑफ रिवर मूविंग ए डेफिनेट पाथ। ये सब कुछ यहाँ पे करेक्टली मैच्ड किया हुआ है 27 का। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन है। 28वां बात करते हैं मोसेस एंड लाइकेन आर फाउंड इन। देखो, मोसेस और लाइकेन बहुत ही छोटी छोटी ग्रासेस होती है जो कि आपको टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे या हमारे पोलर की साइड जो हमारी वेजिटेशन है उसमें ये लाइकेन हमारी पाई जाती है। तो 28 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 29वां देख लेते हैं थॉर्नी बुशेस आर फाउंड। थॉर्नी बुशेस आपको डिजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। तो डिजर्ट एरिया में मतलब हॉट एंड ड्राई डिजर्टिक क्लाइमेट। 29 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थॉर्नी बुशेस हमारी पाई जाती है कैक्टस टाइप की। आज का तीसवा क्वेश्चन दोस्तों, इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, अमेजन या अदर जो हमारी इक्वेटोरियल क्लाइमेट वहाँ बात करें तो मंकी आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉमन एनिमल हमारा मंकी है। 30 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 13 दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी में 56 में से 30 हम लोग क्वेश्चन को आज डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप कमेंट करके स्कोर आप ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।